हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, practicing since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, Surat. नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे कि यदि कोई पेशेंट है जिनका बार बार आईवीएफ साइकिल फेल हो रहा है तो उनको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, या तो ऐसे पेशेंट में क्या क्या रिपोर्ट्स हम एडवाइस करते हैं। तो पहले तो जैसे ही पेशेंट का आईवीएफ साइकिल होता है, जनरली पेशेंट को रहता है कि फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स आईवीएफ के जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 40 to 50%। तो आपका नंबर 40 to 50% में आ गया तो वह सक्सेस हो जाता है। लेकिन यदि आपका नंबर 50 to 60% फेलियर में आया तो आगे क्या करना चाहिए। वो जनरली मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एग क्वालिटी, दूसरा है स्पर्म क्वालिटी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि एग यानी कि स्त्री बीज जो होते हैं उसकी क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन्स वगैरह दिए जाते हैं। दूसरा, यदि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन्स वगैरह की हेल्प लेते हैं। और इन केस की एग की मात्रा भी कम है, 2-3 आईवीएफ साइकिल हो चुके हैं, oocyte पुलिंग हो चुका है लेकिन अभी रिजर्व है ही नहीं, या तो एबनॉर्मल oocytes है या तो एम्प्टी फॉलिकुलर सिंड्रोम 2 या 3 साइकिल हो चुके हैं, एक भी अंडा नहीं मिल रहा है। इन केस ऐसे होता है तो ऐसे पेशेंट में जो स्त्री बीज होते हैं वह डोनर स्त्री बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा कि यदि स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पहले मेडिसिन्स की हेल्प लेते हैं, और स्पर्म में जो टेस्ट होता है रूटीन सीमन एनालिसिस करते हैं, और दूसरा है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, यानी कि कितने डीएफआई अगर ज़्यादा है तो आईवीएफ में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो एम्ब्रियो जो है वो पुअर क्वालिटी के डेवलप होते हैं। तीसरा जो है दैट इज़ अ यूट्रस, यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग यदि अच्छी नहीं बन रही है तो ऐसे पेशेंट में जनरली डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी अगर पहले हो चुका है तो उसमें भी हम काफ़ी बार रिपीट डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि एंडोमेट्राइटिस, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस दैट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो उसकी भी जांच करते हैं। इवन अच्छे हेल्दी एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफ़र किए हैं, 2 या 3 फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और उसके बाद भी यदि कंसीव नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट में एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी टेस्ट यानी कि एरा टेस्ट एडवाइस किया जाता है। इवन काफ़ी बार जो पेशेंट्स है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है और यूट्रस का लाइनिंग भी अच्छा बन रहा है, एरा टेस्ट भी हो चुका है और फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक टेस्ट जो हम ऑर्किड हॉस्पिटल में करते हैं दैट इज़ अ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें पीजीटीए यानी कि एम्ब्रियो यूप्लॉइड है या एनोप्लॉइड है, यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, वह हम पता कर सकते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो यह सारे टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे हैं कि यदि आपके जो रिपोर्ट्स हैं बहुत पुराने हैं तो उसको हम फ्रेश नए रिपोर्ट्स या तो रिपीट एडवाइस करते हैं। हार्मोनल रिपोर्ट्स हैं जैसे कि पीसीओएस वगैरह है या तो थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है, तो इसमें हार्मोनल रिपोर्ट्स आपको एडवाइस किए जाते हैं रिपीट करने के लिए। और दूसरे कि इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं जो रूटीन हम नहीं करते हैं, लेकिन यदि पेशेंट के 2 या 3 या तो मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में एप्ला यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम उसके जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है, एचएलए टेस्ट है, नेचुरल किलर सेल्स का जो टेस्ट आता है, यह सारे टेस्ट
जो रहते हैं, अगर मल्टीपल साइकिल फेल है तो उसमें परफॉर्म करते हैं। सो जनरली जो भी डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर्स, तो कोई भी पेशेंट है जिनका ऐसा प्रीवियस 1 2 या तो 3 साइकिल्स फेल्ड है, उसमें यह सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। और इन केस इफ़ रिक्वायर्ड तो हस्बैंड और वाइफ के कैरियोटाइपिंग यानी कि जेनेटिक टेस्ट, जैसे हमने बात की एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट, वैसे ही इफ़ रिक्वायर्ड तो हस्बैंड एंड वाइफ का भी कैरियोटाइपिंग वगैरह एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में या तो आपके कोई नियर डियर हैं जिनके ऐसे मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं ऑर्किड हॉस्पिटल के वहाँ पे, जैसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।